6 दिन की सुहागन, एक अधूरी प्रेम कथा। 6 दिन की सुहागन, एन इनकम्प्लीट लव स्टोरी। 16 अप्रैल 2025 की सुहावनी सुबह, फूलों से सजा शादी वाला घर, मेहमानों की गहमा गहमी, ढोलक की थाप और लोकगीतों पर थिरकते पैर। पूरे मोहल्ले में शादी की धूमधाम, हर कोई खुशी में झूमता नजर आ रहा था। कामिनी भी कोई कम खुश नहीं थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपनों की चमक अपने होने वाले सपनों के राजकुमार के लिए। कामिनी गुरुग्राम की रहने वाली हैं। कामिनी के अच्छे संपन्न एवं पढ़े लिखे परिवार की सुंदर, संस्कारी, समझदार, पढ़ी लिखी, परिस्थितियों और समस्याओं को अपना दोस्त बनाने वाली, जिसकी आंखों में जिंदगी के हजारों सपनों की झलक साफ दिखाई दे रही थी और उनको पूरा करने की न जाने क्या क्या चाहत थी। उसके हाथों की मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि जैसे प्रेम और भाग्य दोनों उसी में छिपे हों। इन्हीं सब चाहतों की डोली में सवार थी कामिनी। कामिनी एमए पास करने के बाद पीएचडी कर रही थी। वह ऑनलाइन बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। ऐसा नहीं था कि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परंतु उसे शिक्षण कार्य एक तो पसंद था और दूसरे अपनी जेब खर्ची भी निकल आती थी। उसका उद्देश्य पीएचडी करने के बाद किसी कॉलेज पर टीचिंग जॉब करना ही था। आज शादी का दिन। कामिनी का पति यश भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट था। उसका साहस, आत्मविश्वास और देश प्रेम तथा देश के लिए समर्पण कामिनी को बहुत भाया था। शादी के लिए वह छुट्टी लेकर घर आया था। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। एक एक दिन करके शादी वाली रात, सुहागनों वाली रात भी आ गई। 26 साल का यश और 25 साल की कामिनी गठ जोड़े में बंध 7 फेरे ले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वायदा कर एक दूसरे के हो गए। दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर अक्सर आपस में मिलते रहते थे। जितने दिन शादी से पहले मिले, दुर्भाग्यवश उतने दिन शादी के बाद साथ न रह सके। दोनों शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए कहां पर जाएंगे प्लानिंग करते रहते थे। कभी इंडिया में ही घूमने की बात करते तो कभी विदेश जाकर अपने सपनों में रंग भरना चाहते थे, अपने सपनों को पंख देना चाहते थे। दोनों की सहमति से स्विट्जरलैंड जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन स्तर सबसे ऊंचा है। यहाँ सुंदर मनमोहक पर्वत, गांव, सरोवर और चारागाह हैं। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यह अपनी सुंदरता के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर शादीशुदा नया जोड़ा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही मनाने की कामना करता है, कल्पना करता है। अपनी आंखों में सपने संजोए कामिनी ने ससुराल की दहलीज पर पैर रखा। ननद, देवर, सास ससुर सभी घर में लक्ष्मी रूपी बहू को पाकर बहुत खुश थे। यश का तो कहना ही क्या था। कामिनी तो यथा नाम तथा गुण वाली लड़की थी। इन दोनों की शादी 16 अप्रैल को हुई तथा 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ। घर में शादी से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हनीमून मनाने के लिए बाहर जाना चाहते थे, जिसका प्रोग्राम बहुत पहले ही बना चुके थे। दोनों जाना तो स्विट्जरलैंड चाहते थे, परंतु वीजा न लगने के कारण वहां का कैंसिल कर मिनी स्विट्जरलैंड यानी कश्मीर की हसीन वादियों में पहलगांव की बेसरन वैली में हनीमून मनाने का निर्णय ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते थे। छोटी छोटी बातें शेयर करना, खाना साथ खाना, एक ही छत के नीचे पहली बार रहने का एहसास कामिनी के लिए सब कुछ सपनों जैसा था। इसके अतिरिक्त कामिनी ने सपने संजोए थे समुद्र किनारे घूमने के, सैल्यूट करते हुए यश को देखने के और एक लेफ्टिनेंट की पत्नी होने के गौरव को जीने के। जब यश ने कामिनी को सिंदूर लगाया तो वो पल जैसे समय के कैनवास पर स्थायी हो गया। उन दोनों की आंखों में भविष्य के अनेकों रंग थे, सपने, योजनाएं और वादे थे।
शादी के बाद वे दिन उनके लिए किसी परी कथा कहानियों जैसे थे। यश क्योंकि नौसेना में अफसर था, इसलिए उसकी ड्यूटी आमतौर पर कठिन हो जाती थी। इसलिए शादी के बाद वह कामिनी के साथ एक आम जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। चाय साथ लेना, पुराने फिल्मी गानों पर डांस करना, शाहरुख खान अंदाज में शाहरुख खान के गाने पर तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ पर डांस करना और छत पर बैठकर चांद तारों को निहारना और बातें करना कामिनी के लिए हर पल बहुत ही खास था। इन पलों को दोनों हमेशा हमेशा के लिए कैद करना चाहते थे, पर व्यक्ति सोचता कुछ और है और भगवान करता कुछ और है। कितनी अलग दुनिया बन गई थी दोनों की, कितने सपने बुने थे, बुने ही नहीं थे, उनमें रंग भी खूब भरे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, एक अलग ही जीवन जी रहे थे। वह इसी अलग दुनिया में डूबे रहना चाहते थे, पर किस्मत तो अलग चाल चल रही थी, उनके सपनों पर ताक लगाए बैठी थी। किस्मत व्यक्ति से 4 कदम आगे चलती है। कहते हैं विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना होता है वह होकर ही होता रहता है, चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लिए जाएं। इधर कामिनी और यश तो न जाने क्या क्या सपने सजा रहे थे, अलग दुनिया बसा रहे थे। उधर किस्मत दूसरा खेल खेलने के लिए चौपड़ बिछाए बैठी थी। 22 अप्रैल को दोनों होटल में पहले दिन की तरह सुबह मुस्कुराते उठे, एक दूसरे के गले लगे, तैयार हुए और पहलगाम, बैसरन घाटी, मिनी स्विट्जरलैंड घूमने के लिए निकल लिए। जम्मू कश्मीर का पहलगाम सुबह की पहली किरणों में नहाया हुआ था। बर्फ से ढकी वादियों, देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त और झीलों का शांत पानी, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत हो रहा था। अप्रैल का महीना चल रहा था, पर्यटकों की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने परिवार पहुंच रहे थे। उन्हीं में से एक थे कामिनी और यश। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों में नहाई वादियों के बीच दोनों झरनों की ओर निकले। हवा में ताजगी थी, पक्षियों की चहचहाट थी और दोनों के चेहरों पर खुशी चमक रही थी। यह जगह तो सच में जादुई है, कामिनी ने कहा। इसीलिए तो आए हैं इस जगह पर, यश बोला। मिनी स्विट्जरलैंड देखने की उत्सुकता में दोनों ने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। कामिनी ने कहा, यश यार भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। यश ने कहा, माई स्वीट हार्ट कम्मो। मुझे कम्मो मत कहो, लगभग मचलते से अंदाज में कामिनी ने कहा। कामिनी कहो, कितना प्यारा नाम है मेरा, यश बोला। अच्छा बाबा, सॉरी, अब आगे से नहीं कहूंगा। पर क्या पता था कि सचमुच ही वह कभी दोबारा नहीं कह पाएंगे और कामिनी कम्मो सुनने के लिए चाहे मजाक में ही सही तरस जाएगी। यश ने कामिनी को प्यार भरी, शरारत भरी नजर से देखते हुए कहा, अंदर घाटी में ही खाएंगे, वहां बहुत कुछ खाने को मिलता है, ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। दोनों पहलगाम की बैसरन घाटी में पहुंच गए। तभी उनकी नजर 4 अजनबी व्यक्तियों पर गई जो सामने से आर्मी वर्दी में आ रहे थे। वे तेजी से चल रहे थे, पर उनकी चाल की स्टाइल कुछ अलग लग रही थी। यश ने गौर से देखा, उनके बैज, उनकी यूनिट का नाम सब नकली लग रहे थे। यह असली आर्मी नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलो, यश ने कामिनी को कहा और रेस्टोरेंट में आ गए। खाने का कुछ ऑर्डर किया। खाना शुरू भी नहीं कर पाए थे, तभी वही चारों आतंकवादी दोबारा आए और यश को पूछने लगे, तुम हिंदू हो या मुसलमान? चलो कलमा पढ़कर सुनाओ। यश बोला, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मैं चाहे कोई भी हूँ, जाओ अपना काम करो। मैं तो यह जानता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ
और मेरा लहू भी भारतीय है। मैं नौसेना में लेफ्टिनेंट हूँ। मेरा यह शरीर मातृभूमि की सेवा में लगा हुआ है। आप जाइए, हमें एंजॉय करने दीजिए। आतंकवादियों ने दोबारा कहा, हम तुम्हें गोली मार देंगे, बताओ तुम कौन हो। यश ने कहा, नहीं बताता, जो करना है कर लो। बस फिर क्या था, दनादन गोली चलानी शुरू की। उन्होंने पहली गोली उसके सिर में मारी, दूसरी पेट में और तीसरी कंधे पर। यश वहीं ढेर हो गए। कामिनी चीखती चिल्लाती रही, कोई मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो, इनको मत मारो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम अगर कहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पर उन्होंने एक न सुनी, अपना काम किया और चले गए। कामिनी ने कहा, मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, मुझे किस लिए छोड़े जा रहे हो। अब मैं इनके बिना जीकर क्या करूंगी, कैसे अपने घर जाकर सबको फेस करूंगी। जो मैंने सपने संजोए थे उन्हें कौन पूरा करेगा। यह सब सुनकर आतंकवादी बोले, तुझे पता है किस लिए जीवित छोड़ा है, जिससे तू जाकर अपने मोदी यानी प्रधानमंत्री को बता सके, जो ज्यादा हीरो बन रहा है, कि हम हिंदुओं का क्या हाल कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक कामिनी अपने घायल पति के पास बैठी रही, सिसकती रही, खून बहता देखती रही, सहायता के लिए चिल्लाती रही, पर कोई भी नहीं आया। तब तक उसकी सांसें चल रही थीं। सभी इतने डरे हुए थे, हर व्यक्ति को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। वह केवल जेंट्स को ही टारगेट बना रहे थे, बच्चों और महिलाओं को कुछ नहीं कह रहे थे। काफी देर बाद आर्मी के कुछ जवान आए, जो यश और मुझे नीचे लेकर आए, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और यश की सांसें थम चुकी थीं। मेरी सारी रंगीन दुनिया उजड़ चुकी थी। एक ही पल में न जाने क्या से क्या हो गया। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, उसकी शादी का चूड़ा खनक रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पति को अपनी आंखों के सामने एक एक सांस के लिए तरसती देख रही थी। अब उसके सपनों के रंग फीके पड़ चुके थे। 1 मई को यश का जन्मदिन आने वाला था। घर पर सब लोग जोर शोर से जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए थे, हमको सरप्राइज देना चाहते थे। शादी के बाद पहला जन्मदिन था, इसलिए धूमधाम से मनाना चाहते थे। पर ईश्वर की माया देखिए, एक तरफ तो जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ मरण दिन ने पहले ही दस्तक दे दी। तिरंगे में लिपटा जब यश का शरीर घर पर पहुंचा, तो कभी वह अपने हाथों की मेहंदी चूड़ा देख रही थी, तो कभी आतंकवादियों से संघर्ष में मारे गए अपने पति के शरीर को तिरंगे में लिपटा देख रही थी। सभी लोग नम आंखों से एक वीर सपूत को सलामी दे रहे थे, विदाई दे रहे थे। किसी के पास भी शब्द नहीं थे, चारों तरफ सन्नाटा था। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर किसी के अंदर रोने की ताकत भी नहीं बची थी। यश की छोटी बहन ने उसे मुखाग्नि दी। घर में केवल यश और उसकी छोटी बहन 2 ही बच्चे थे। घर का बड़ा बच्चा इस तरह हाथों में से देखते ही देखते निकल जाएगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, क्या वह अब कभी जी पाएंगे। कितना पहाड़ सा दुख उनके सामने खड़ा हो गया है। जीते जी वह तो मर गए, हर सांस पर मरते रहेंगे, जिन्होंने अपने ऐसे नौजवान होनहार बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अभी तो शादी में आए हुए पूरे मेहमान विदा भी नहीं हो पाए थे। जगह जगह पर शादी का सामान रखा हुआ था। दोनों के हाथों की छाप दीवारों पर लगी हुई एक अलग कहानी बयां कर रही है। कितना खुशी का माहौल ऐसे मातम में बदल गया, क्या इसकी कल्पना की जा सकती थी। अभी तो घर वाले शादी के नशे से दूर भी नहीं हो पाए थे। कामनी का दुख शब्दों में नहीं ढाला जा सकता है। उसने अपने पति को जब अंतिम बार तिरंगे में लिपटा देखा, तभी खुद को संभाल वायदा किया कि मैं अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। कामिनी के चेहरे पर गर्व पर एक गहरा खालीपन था। आपकी वर्दी मेरे जीवन का हिस्सा बनेगी। मैं शहीदों की विधवाओं का एक नया संगठन बनाऊंगी, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाऊंगी और देश सेवा के लिए आपकी तरह अपना जीवन समर्पित कर दूंगी।
कामिनी अपने को टूटने नहीं देगी, बल्कि एक मिसाल बन जाएगी। उसने आगे कहा, मैं हमेशा आपके नाम के सिंदूर से अपनी मांग सजाती रहूंगी, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं और शहीद कभी जाते नहीं, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं और शहीद कभी जाते नहीं। कामिनी अब विधवा थी, मात्र 6 दिन की सुहागन। न तो वह अपने ससुराल से पूरी तरह परिचित हो पाई थी और न ही पति के साथ जीवन की ठीक से शुरुआत ही कर पाई थी। उसकी चूड़ियों में आज पहले जैसी खनक एवं चमक नहीं थी। उसका दिल कांच के टुकड़ों की भांति अनगिनत टुकड़ों में बंट चुका था। तिरंगे में लिपटा लेफ्टिनेंट का शरीर रखा था। उसे देख लोग कह रहे थे, भगवान किसी की इतनी बुरी किस्मत मत बनाना। क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने उन आतंकवादियों का। माँ बाप कितने खुश थे कि हमारी कामिनी को एक बहुत ही होनहार तथा अच्छा परिवार मिल गया है। ऐसा घर और वर किसी किस्मत वाली लड़की को ही मिलता है। हाँ, मेरे मम्मी पापा ठीक ही तो कह रहे थे कि ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है जो मात्र 6 दिन में ही अपनी सारी दुनिया को उजड़ते देखती है। बिना हाथों की मेहंदी फीकी पड़े उसकी सारी दुनिया खत्म हो जाती है। बस अब कामिनी यह चाहती है कि सभी आतंकवादियों को गोली मारकर या फांसी की सजा देकर न मारा जाए, बल्कि तड़फा तड़फा कर मारा जाए। उनके हाथ पैर काटे जाएं, जवान खींच ली जाए, चमड़ी उधेड़ दी जाए, तभी उसको न्याय मिलेगा बेकसूर मेरे पति को मारने का। दिल में हजारों सपने बचे थे, लेकिन अब केवल यादें ही यादें बची थीं। वो 6 दिन अब उसकी जिंदगी के सबसे कीमती और सबसे दुखदायी पल बन चुके हैं। यह एक अत्यंत भावनात्मक, पारिवारिक, हृदय स्पर्शी, दिल झकझोरने वाली सच्ची घटना है, जो उस मासूम लड़की की भावनाओं, संघर्ष, न्याय की लड़ाई, अपराधियों को सजा और असमय बिखरे सपनों को कुचल गई है। उनके प्रेम और बलिदान की यह सच्ची घटना देशभक्ति, प्यार और दर्द का एक अनोखा संगम है। श्रद्धांजलि रूप में कविता की कुछ पंक्तियां। शादी हुई खूब धूमधाम से, शादी हुई खूब धूमधाम से, तिरंगा भी मुस्काया था, माँ की आंखों में आंसू, पिता ने आशीर्वाद लुटाया था, माँ की आंखों में आंसू, पिता ने आशीर्वाद लुटाया था। वर्दी वाला घोड़े पर सवार हो, वर्दी वाला घोड़े पर सवार हो, लेने मुझे आया था, नौसेना का रक्षक मैंने भी अपना रक्षक माना था, मैंने भी अपना रक्षक माना था। 6 दिन पहले बंधे थे पति पत्नी के रिश्तों में, 6 दिन पहले बंधे थे पति पत्नी के रिश्तों में, 7 फेरे 7 वचन ले बंधे थे वादों में, बंधे थे वादों में। माथे पर सजी थी चमकती बिंदिया, नैनों में थी जीवन की नई दुनिया, हाथों में थी मेहंदी की गहरी लाली, हाथों में थी मेहंदी की गहरी लाली, दिल में थी बस प्यार ही प्यार पाली, दिल में थी बस प्यार ही प्यार पाली। शादी हुई खूब धूमधाम से, तिरंगा भी लहराया था, माँ की आंखों में आंसू, पिता ने आशीर्वाद लुटाया था। साजन संग नई दुनिया बसाई थी, साजन संग नई दुनिया बसाई थी, हर पल इन्हीं ख्वाबों में रिहाइश थी। अचानक कानों में वह आवाज गूंजी, गोलियों की बारिश ने मेरी दुनिया लूटी, गोलियों की बारिश ने मेरी दुनिया लूटी। आतंक की गहरी साजिश ने, आतंक की गहरी साजिश ने ये क्या चाल चली, मेरा सहारा मेरा प्यारा जहां छीन चली, मेरा प्यारा मेरा सहारा मेरा जहां छीन चली। वैसे तो वह अकेला ही, वैसे तो वह अकेला ही 10 के ऊपर भारी था, पर जालिमों ने संभलने का वक्त दिया नहीं था, पर जालिमों ने संभलने का वक्त दिया नहीं था। शादी हुई खूब धूमधाम से, तिरंगा भी लहराया था, शादी हुई खूब धूमधाम से, तिरंगा भी लहराया था, माँ की आंखों में आंसू, पिता ने आशीर्वाद लुटाया था। जिसके संग बुने थे सपने वह सोया मिट्टी में कहीं, जिसके संग बुने थे सपने वह सोया मिट्टी में कहीं, आतंकियों ने सामने आ दनादन गोलियों में दबा दिया कहीं, गोलियों में दबा दिया कहीं। न चीख चीख कर रोई मैं,
ना चीख चीख कर रोई मैं, ना चीखें बन पाई साज, बस आंखों से बहती रही एक खामोश सी आवाज, बस आंखों से बहती रही एक खामोश सी आवाज। क्यों हिंसा ने उजाड़ा उसके रंगीन सपनों को, क्यों हिंसा ने उजाड़ा उसके रंगीन सपनों को, क्या कोई लौटा सकता है उसके अपनों को, क्या कोई लौटा सकता है उसके अपनों को, क्या मिटा सकता है कोई गम का किनारा, क्या मिल सकता है फिर यश का सहारा, क्या मिल सकता है फिर यश का सहारा। 6 दिन की इस दुल्हन को, 6 दिन की इस दुल्हन को क्या नाम से पुकारेगी दुनिया, क्या नाम देगी है दुनिया, क्या नाम देगी है दुनिया, क्या नाम देगी है दुनिया। शादी हुई खूब धूमधाम से, तिरंगा भी मुस्काया था, माँ की आंखों में आंसू पिता ने आशीर्वाद लुटाया था, माँ की आंखों में आंसू पिता ने आशीर्वाद लुटाया था, माँ की आंखों में आंसू पिता ने आशीर्वाद लुटाया था, 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 पिता ने आशीर्वाद लुटाया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।